भाजपा की पिछली सरकार के दो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में कमीशन के खेल को उजागर कर दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने रामनगर भ्रमण के दौरान कहा था कि भ्रष्टाचार प्रदेश को अंदर से खोखला कर रहा है। वहीं तीरथ सिंह रावत ने 2 दिन बाद कहा कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से ज्यादा कमीशनखोरी है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के इन बयानों के बाद अब प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आज बहुत जगह बताते हैं साहब, कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो मुख्यमंत्री जी पद पे रहा हूँ, आज इस पद पे भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशनखोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल संस्थान, सड़क है, फलाना है, अलाना, सुनते थे 2%, 3%, 20%। कहे भाई, हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य रहा। अरे इस बात को मैं बार बार भी कहता हूँ और कहा भी मैंने, और इसके लिए मैं किसी को दोषी ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति तो दोषी नहीं है। ये मैं कहूँ साहब कोई, तो ये मानसिकता है और उसको ठीक करने की जरूरत है। यह मेरा प्रदेश है, यह मेरा परिवार है, यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि को भी सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि बच नहीं सकता। जिस भ्रष्टाचार की बात आपने की है, हम अधिकारी को तो दंडित कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पीछे कौन था? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी, तो ये दोनों ही उतने दोषी हैं जितना एक बराबर। विपक्ष अब इस बयान के बाद हमलावर हो चुका है। विपक्ष की माने तो प्रदेश में 2017 से लेकर 2022 तक के इन 6 सालों में भाजपा की सरकार ने बारी बारी से उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसका सीधा मतलब है कि सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोगों की सरपरस्ती में प्रशासनिक अमला राज्य के गरीब तबके से लेकर छोटे बड़े कारोबारियों, ठेकेदारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, बेरोजगारों का कोई भी काम करने के लिए उनसे अवैध वसूली करते हुए राज्य में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुद उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खोल दी है, आपके सामने है। और दूसरी बात है कि तीरथ सिंह रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे, उन्हें साथ साथ ये भी बताना चाहिए, तीरथ सिंह रावत जी स्वयं रहे मुख्यमंत्री, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस 20% जो उत्तर प्रदेश से विरासत में मिला है उसको नीचे लाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की, उन्हें वो भी बताना चाहिए। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी राजनेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे जनता का मनोबल टूटे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार कम नहीं करती बल्कि भ्रष्टाचार का साथ देती है और सरकार को ऐसे बयानों को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। तीरथ सिंह जी ने भी कहा, त्रिवेंद्र सिंह जी ने भी कहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता इसका संज्ञान लेगी। ये गंभीर बातें हैं और यदि इसका संज्ञान नहीं लेती है तो इससे राज्य का मनोबल टूटेगा, लोगों का मनोबल टूटेगा। और राजनेताओं को एक बात समझनी चाहिए कि हम कोई भी बयान ऐसा न दें जिससे जनता का मनोबल टूटता हो, और यदि दे रहे हैं तो हमको संकल्प लेकर के उसका समाधान ढूंढना चाहिए। और भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार रोकने में नाकामयाब रही है, बल्कि हिस्सेदार रही है, ये लोगों ने सारे उत्तराखंड ने देखा। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और अब इस सरकार की पोल इनके 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने खोल कर रख दी। ऐसे में अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी कमीशनखोरी पर नकेल कसे। आम आदमी पार्टी की माने तो सरकार में कई ऐसे घपले हुए जिनका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी की माने तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हरिद्वार की हर की पैड़ी पर धरने पर बैठना चाहिए ताकि सभी खुलासे हो सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के 2 पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत जी ने जिस ढंग से एक के बाद ये बयान देकर के कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की
जड़ जम गई है। उत्तराखंड में कमीशन खोरी के बगैर काम नहीं होता है और ये कमीशन खोरी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। तो उन दोनों मुख्यमंत्रियों ने ये कहने का साहस करके उत्तराखंड सरकार के भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खोलने का काम किया, लेकिन उसके साथ उनकी अपनी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए उनको निश्चित रूप से पछतावा करने की जरूरत है। और जो वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उनको हर की पैड़ी हरिद्वार में अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना चाहिए। तभी जो उन्होंने भाजपा की सरकारों ने राज्य के बेरोजगारों के साथ अन्याय किया, मातृशक्ति के साथ अन्याय किया और इस राज्य की जनता के साथ अन्याय किया, तभी उनके इस प्रायश्चित का जो है खात्मा होगा। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि केवल बयान देकर नहीं बल्कि धरने पर बैठ करके अपनी प्रतिबद्धता जताइए और अगर आपका जमीर जिंदा हुआ तो तब आप धरने पर बैठेंगे और अगर आपने राजनीतिक बयान दिया तो फिर आप लोगों को जुमले पेश कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कर रहे हैं। धामी जी की सरकार में एक संकेत इन्होंने ये कहकर और दिया कि हो सकता है कि कोई भ्रष्टाचार हो, बड़ा भ्रष्टाचार उजागर करने की दिशा में इन्होंने ये प्रयास किया हो। प्रदेश में कमीशनखोरी का जिन एक बार फिर से बाहर आ चुका है और आरोप लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने। उनका साफ तौर पर कहना था कि उत्तर प्रदेश से जब विभाजन उत्तराखंड का अलग हुआ था तो कमीशनखोरी को तभी रोका जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि कमीशनखोरी तभी से इस प्रदेश में सक्रिय है, जिसके बाद अब सरकार पर कहीं न कहीं ये सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं कि एक और सरकार भ्रष्टाचार को रोकने की बात कर रही है, वहीं उनके पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा कमीशनखोरी के जिन को बाहर लाने का काम किया गया है। वहीं अब विपक्ष भी लगातार मुखर हो रहा है। विपक्ष ने लगातार ये आरोप सरकार पर लगाए हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम है। अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि भ्रष्टाचार को तो रोकना ही होगा, साथ ही जो अपने उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बयानों को किस तरीके से यहाँ पर खामोश किया जाए। देहरादून से कैमरा पर्सन अफजाल के साथ क्राइम पेट्रोल के लिए कैलाश बेस्ट।